आईआईटी बाबा एक ढोंगी हैं, फर्जी उनके दावे हैं, इसीलिए तो न्यूज नेशन से डिबेट छोड़कर भागे हैं। मैं डॉक्टर मोनालिसा आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से वेलकम करती हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपने विचार रखने आई हूं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे एक न्यूज वायरल हो रहा है अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा को लेकर। अभी रिसेंट की घटना है, न्यूज नेशन चैनल पे वो आए थे और उनका एक ऑपरेशन पाखंड में उनका एक पॉडकास्ट की तरह उनसे डिस्कशन किया गया। तो इस पर अभी बहुत कुछ हंगामा हुआ। इस घटना को आप लोगों ने देखा होगा। तो बहुत सारे न्यूज चैनल, अलग अलग न्यूज चैनल वाले और यूट्यूबर्स अपने अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन जब मैंने उन विचारों को सुना तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो वो डीप एनालिसिस होना चाहिए उस घटना को देखने के बाद, वो दुर्भाग्यपूर्ण किसी ने नहीं किया है। यहां तक कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो काफी अच्छा कवरेज देते हैं न्यूज का, उन्होंने भी जो इस टॉपिक को लेकर के अपने विचार रखे हैं, मुझे उनको सुनने के बाद काफी असहमति महसूस हुई। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपना दृष्टिकोण और अपने विचार इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर रखूं, आप लोगों के साथ साझा करूं। तो आइए आज समझते हैं इस घटना को जो अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा ने अभी न्यूज नेशन के चैनल पर जाकर के किया। तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि ये जाते हैं, अब इनका इंटरव्यू वहां पे हो रहा होता है, यानी कि जो एंकर हैं, मेल एंकर और फीमेल एंकर, वो इनसे सवाल पूछ रहे होते हैं। ये उन सवालों का जवाब भी देते हैं। तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद जो पैनल ऑफ जजेस वहां पे आते हैं, नॉर्मली उनके उस प्रोग्राम में आते हैं वो जो कुछ धर्म के महागुरु हैं, संत हैं, वो आते हैं। तो उनको देखते ही जो अभय सिंह हैं उर्फ आईआईटीएन बाबा हैं, वो आवेश में आ जाते हैं और उठकर कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि कुछ लोग, खासकर कुछ वरिष्ठ पत्रकार ने भी यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया है कि न्यूज नेशन अभय सिंह जैसे पाखंडी और ढोंगी को क्यों बुलाता है अपने उस प्रोग्राम में। पत्रकारिता शर्मसार हो रही है। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई कि क्या उन्होंने ये देखना उचित नहीं समझा कि इस पूरे प्रोग्राम का जो थीम है वो है ऑपरेशन पाखंड। और जब ऑपरेशन पाखंड थीम है तो इट मींस जितने भी लोग ढोंग और पाखंड कर रहे हैं उन सभी लोगों को एक्सपोज करना न्यूज नेशन का दायित्व बन जाता है। तो यहां पे न्यूज नेशन कहां से गलत है? लेकिन उन लोगों के दृष्टिकोण से न्यूज नेशन ने यह गलत किया। मेरा कहना है कि आप ये बात किस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो न्यूज नेशन ने किया वो गलत था? उनका तो वो थीम ही है, उनका तो वो प्रोग्राम ही है, ऑपरेशन पाखंड। तो ये तो बात हुई एक। दूसरी बात, जब वो धर्मगुरु और जो भी संत लोग वहां पे आते हैं और उनको देख करके अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा बौखला जाते हैं। यहां पे किसी को
ये समझ में नहीं आ रहा, या जितने भी इस न्यूज को कवर कर रहे हैं उन लोगों में से किसी ने इस चीज को हाईलाइट नहीं किया कि अभय सिंह डिबेट को छोड़ के भाग रहा है। मुझे एक बात बताइए, किस चीज का डर था अभय सिंह को? यही कि जो उन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा है, जो वो झूठ और फुहड़पन और का जो उन्होंने वो पहन रखा है, वो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा, इसी चीज का डर था। अगर आप खुद को कल की अवतार बताते हैं या कोई भी आप गॉड के इनकारनेशन बताते हैं, तो फिर आप किसी भी तरह के ज्ञान चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर आप में दम है तो आप उनको फेस करते, उनके सभी सवालों का जवाब देते। आपको अगर ये डर था कि वो जो संत हैं वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो अपनी बातों को थोपते हैं, तो लेट देम बी। बट जो पब्लिक आपको देख रही है उनको तो पता चलता कि आप एक ज्ञानी हैं। लेकिन जिस हरकत को आपने वहां पे किया है वो साफ दिखता है कि आप एक भगोड़ा है। आपने उस स्थिति को भांपा और ये देखा कि अब मैं यहां पे एक्सपोज हो सकता हूं, तो आपने ये पूरा ड्रामा करना शुरू कर दिया। मैं मानती हूं कि जो संत और गुरु हैं उन्होंने जो अल्फाज यूज किए होंगे वो सही नहीं होगा, वो भी मैं मानती हूं। लेकिन उस सिचुएशन को क्रिएट करने में जिम्मेदार कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं अभय सिंह उर्फ IITN बाबा है। क्योंकि वो झूठ हैं, वो एक ढोंग और पाखंडी हैं, और उन्होंने ये साबित कर दिया इस प्रोग्राम में कि जो ये वो कर रहे हैं वो एक सिर्फ बिजनेस माइंड को लेकर एक वो अपना एक मिशन चला रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई इनसे क्यों नहीं ये सवाल पूछता है कि आप खुद को अवतार बता रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं, ईस्टर्न प्रोफेसीज, वेस्टर्न प्रोफेसीज, कहीं से भी आप उस पर खड़े उतरते हो? किसी ने भी ये क्वेश्चन पूछना मुनासिब नहीं समझा। सब इनको एक सिंपैथी कार्ड जो इन्होंने खेला, उसके लिए इनको एक क्रेडिट दिया जा रहा है कि इनके साथ बहुत अत्याचार हो गया। जबकि अगर आप माइन्यूटली इस पूरे एपिसोड को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें न्यूज चैनल वालों की कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने, जैसे वो पहले भी बुलाते हैं और सबको अपनी बात रखने देते हैं, अगर आप में सत्यता थी, अगर आप खुद को बताते हैं कि मैं रियल हूं, तो डर फिर किस बात का? सच्चाई तो यह है कि आपका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि आप झूठे हो। आपको पता है कि आप कोई कल की अवतार नहीं हो और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मुझे बहुत हैरानी हो रही है ये सब देखकर कि जो ये यूथ जो हमारे इस भारत के पिलर हैं, उनको क्या डायरेक्शन मिल रहा है। मुझे बताइए कि क्या एक नशा करने वाला इंसान, फुहड़पन करने वाला इंसान, झूठ बोलने वाला इंसान, जो अपने माता पिता का इस तरह से अनादर करने वाला इंसान, क्या वो यूथ का आइकन बनेगा? क्या वो यूथ का आइडियल बनेगा? किस तरफ हम अपने समाज को लेके जा रहे हैं? इस देश का भविष्य क्या होगा? अगर ऐसे लोग गलती से भी आइकन, यूथ आइकन बनते हैं या आइडियल बनते हैं, तो समझ लीजिए कि यह भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि पहली बात कि जो अवतार होगा, जो आइडियल होगा, वो मेंटल पेशेंट नहीं होगा। उनकी हरकतें बताती हैं कि वो पूरी तरह से मानसिक रोगी हैं। और वो क्या समाज को सिखा रहे हैं? नशा करना, फुहड़पन करना और अपने माता पिता का अपमान करना। अरे जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, आप उस कर्ज को उतार पाओगे जो एक मां 9 मंथ्स पेन सह करके एक जर्नी को वो पूरा करती है और तब आपको इस दुनिया में लाती है? क्या आप उसकी भरपाई कर पाओगे? आप कहते हो कि मेरे माता पिता लड़ते थे, क्योस था, ये था, वो था।
दुनिया में बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके घर का माहौल सही नहीं होता होगा। बहुत ऐसे महापुरुष भी बने, बहुत ऐसे दिग्गज लोग बने जिनकी अगर आप बायोग्राफी को पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी फैमिली में भी chaos थे। लेकिन किसी ने, इतिहास गवाह है, किसी ने अपने माँ बाप को इस तरह से पब्लिकली जलील नहीं किया, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारा शिष्टाचार ये नहीं सिखाता है। हमारा शिष्टाचार और संस्कृति हमें सम्मान देना सिखाता है, ना कि माँ बाप का अपमान करना। ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा है, तो हम ईश्वर को अपने माता पिता के रूप को बोलते हैं। हम ईश्वर को अपने माता पिता के रूप में देखते हैं, और उस माता पिता का आपने इस तरह से पब्लिकली अपमान किया है। आज आपको जो लोग जान रहे हैं ना, वो सिर्फ आपके IITian टैग पे जान रहे हैं। और जरा सोचिए कि ये IITian टैग आपको किसने दिया। अगर माता पिता आपको नहीं पढ़ाते तो क्या आप एक IITian बन पाते? इनकी बातें ऐसी ऐसी विचित्र होती है कि मुझे तो समझ में नहीं आता, और लोगों की बुद्धि कहां गई है कि वो इस चीज को एनालिसिस भी नहीं कर रहे हैं। किसी को ये नहीं सूझ रहा, किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि एक शख्स आया और वो डिबेट छोड़ करके भाग रहा है, तो साफ दिख रहा है कि वो कितना बड़ा झूठा है। उसको सिंपैथी दे रहे हैं। क्यों? आप तो बताते हो कि आप तो सबसे बड़े सर्वज्ञानी हो ना, तो आ जाओ ज्ञान पे। जो सत्य होगा वो कभी भागेगा नहीं। जो रियल अवतार होगा वो ज्ञान से ये प्रूव करेगा कि वो रियल में अवतार है। उसके सामने हजारों संत आ जाएंगे, तब भी उनके सवालों का वो जवाब देगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने इसके ठीक विपरीत कार्य किया है, जो आज ये पूरा समाज देख चुका है। और मैं ये जानती हूं कि जितने सेंसिबल लोग होंगे उनको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि ये सिर्फ एक ढोंगी और पाखंडी है। हमें ऐसा अवतार नहीं चाहिए जो माता पिता का अपमान करना सिखाता हो, जो समाज में विकृति लाना सिखाता हो, नशेड़ी बनाना सिखाता हो। और देश का एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर ऐसी संस्थान ऐसे IITian को देती है, ऐसे प्रोडक्ट को देती है, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे IITian, ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए हमें जो इस तरह के IITian बनाती हो। आप इनकी बातें सुनो। कभी तो ये कहते हैं मैं कृष्ण का अवतार हूं, कभी कहते हैं मैं कल्कि का अवतार हूं, कभी कहते हैं मैं स्वयं महादेव हूं, कभी ये कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो पार्वती होगी, मैं पार्वती को ढूंढ रहा हूं। इस शख्स का मानसिक स्तर देखिए, ये पूरी तरह से मानसिक बीमार है। और मुझे आज अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मुझे ये स्थिति बहुत ही गंभीर नजर आ रही है हमारे समाज के लिए, हमारे युवा वर्ग के लिए, क्योंकि वही हमारे इस पूरे समाज, हमारे इस पूरे देश का भविष्य है। और उनका भविष्य मुझे अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसलिए सोची कि आज मैं अपने इस विचार को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के सामने रखूं। आप लोग क्या देख रहे हो? किस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हो? क्या एजुकेशन हमें यह सिखाता है कि हम इस तरह की पर्सनालिटी बना लें खुद का? यह हमें एजुकेशन नहीं सिखाता। एक जगह ये कहते हैं कि जो कोई नहीं वो शिव है। अगर ये ऐसा कहते हैं तो फिर गणेश कौन है? इनके पास सच्चाई तो यह है कि किसी भी सवालों का जवाब नहीं है, इन्हें ज्ञान का ज्ञ भी नहीं पता, इसीलिए भाग रहे हैं। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, अपने इस चैनल के प्लेटफॉर्म से अभय सिंह उर्फ IITian बाबा को ये चैलेंज कर रही हूं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अगर आप में दम है तो हमारे रॉ फोर्स को फेस कीजिए और हमसे आकर के डिबेट कीजिए। आप अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं ना, तो एक बार रॉ फोर्स की टीम से डिबेट करके दिखाइए। आपको ज्ञान का भी पता चल जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि अवतार होता क्या है, सत्य ज्ञान होता क्या है।
किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कब तक बनाएंगे बेवकूफ? दम है तो हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। वैसे तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि इतना ही अगर आप में दम होता तो आप उस चैनल पे जो भी संत लोग और धर्मगुरु आए थे उनको आप फेस करते, और उनमें से एक कोई है जो शायद एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनके साथ आपने ऐसा ऐसा कार्य किया है, घृणित कार्य किया है, ये कहीं से भी एक, चलिए अवतार तो छोड़िए, एक सही इंसान की भी पहचान नहीं है। संत तो बहुत दूर की बात है, संत तो आप बन ही नहीं सकते, वो तो आपका आचरण बताता है। किसी पर आप गर्म चाय फेंक रहे हैं तो सोचिए आपके आवेश, आपके मानसिक विकृति किस लेवल का है, कितना डर है आपके अंदर एक्सपोज होने का। अभी आप एक बात और देखे होंगे कि न्यूज नेशन में इससे पहले जितने कल के अवतार झूठे और फ्रॉड लोग आए बनने के लिए, किसी के पास ज्ञान नहीं है। और ये सब ज्ञान की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि इनके पास ज्ञान नहीं है। इनसे पहले जो भी आए, IITN बाबा से पहले भी, उनका भी हाल देख लीजिए आप। और इन्होंने तो खैर पूरा गंद ही मचा दिया। तो इन घटनाओं से हम ये देख पा रहे हैं कि जितने ढोंगी और फर्जी हैं, इन्हें कोई ज्ञान से मतलब नहीं है, कोई भविष्यवाणी से मतलब नहीं है, बस सेल्फ क्लेम करना है, झूठे दावों पर, झूठी एक बातें बना करके, झूठा एक कहते हैं ना गाल बजाना, सिर्फ गाल बजाने से नहीं होता, ज्ञान देना होता है। और ज्ञान रहेगा तभी तो आप देंगे। तो इनमें जितने भी लोग अभी आए, किसी के पास ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि वो सब झूठे हैं। जिसका काम उसी को साजे, बाकी सब थोथा बाजे, ये कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने। वही हाल है। तो IITN बाबा उर्फ अभय सिंह, जो भी हैं आप, पहले तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि आप चूंकि IITN हैं तो शायद मुझे लगा था कि आप अपने उस डिग्री का एक वो रखेंगे, एक अपनी डिग्री का जो एक मान होता है वो रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आपकी हरकतें ऐसी हैं कि आपने उस पूरे IITN, जो एक IIT इंस्टीट्यूट है ना, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और मैं इन तमाम यूथ से, इन युवाओं से ये कहना चाहती हूं कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। ऐसे इंसान से आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। जो अपने मां बाप का ना हो सका, वो किसी का क्या होगा। और मां बाप ईश्वर का रूप होते हैं। जो इनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनका अंजाम, उनकी दुर्गति इतनी बुरी होती है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना, मां बाप का दिल कभी नहीं, उनको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। ये आज इतने बड़े खुद को ज्ञानी और काबिल बता रहे हैं कि सीधे अपने मां बाप को चैलेंज कर रहे हैं। अरे तुम, मां बाप तुम्हारे हैं तो तुम हो। अगर वही नहीं होते तो तुम कहां होते? तुम्हारी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। और वो लोग जो इस न्यूज चैनल और तमाम न्यूज नेशन पे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, और कुछ तो यूट्यूबर्स इनके फेवर में भी आ गए हैं, इनको डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि मुझे पता है ये सारे एक प्रोजेक्शन है, ये सारा एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, क्योंकि इतना नॉन सेंसिबल पब्लिक हमारी नहीं है कि जो चीजें उनके सामने हो उसको भी वो एनालिसिस ना कर पाए। पर दुख तब होता है जब कुछ वरिष्ठ लोग भी ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि न्यूज नेशन को क्या जरूरत थी ऐसी प्रोग्राम चलाने की, क्यों ना चलाए। मैं तो कहती हूं कि न्यूज नेशन को इन चीजों के लिए शाबाशी देना चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने पीछे भी और रिसेंट भी बहुत ढोंगी पाखंडियों को एक्सपोज किया है। वो तो क्लैपिंग के पात्र हैं, और उनको ये मुहिम चलाना चाहिए, आगे भी चलाना चाहिए। बहुत जरूरत है ऐसे ढोंगी पाखंडियों का भेद खुलना,
जो लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी वीडियो अगर उन तक पहुंच रही है तो आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इसमें सुधार कीजिए और पूरे एपिसोड को बहुत माइन्यूटली देखिए, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। आपको साफ पता चलेगा कि IITN बाबा कितनी चालाकी से एक पूरा ड्रामा खेल गए। जब उनको लगा कि अब तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, तो उन्होंने सिंपैथी कार्ड खेल दिया। लाइव कर रहे हैं, वहां पे इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे हैं एक सिंपैथी लेने के लिए। किस बात का डर है? किस बात का डर? वैसे तो आपने एक वहां पे स्टेटमेंट भी दिया, ना मुझे सम्मान का लालच, ना अपमान का भय, कुछ ऐसा आपने बोला। लेकिन आप सच्चाई तो यह है कि आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, और जो हमारे भारत के पहुंचे हुए साइकोलॉजिस्ट होंगे ना, वो उसी समय ये एनालिसिस कर चुके होंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप कितने बड़े झूठे हो और आपको कितना डर सता रहा था खुद का एक्सपोज होने का। इसलिए आपने ऐसी हरकत की है। और बाद में आपने एक ड्रामा खेला कि गेट बंद है, गेट बंद है, जबकि गेट कहीं से भी बंद नहीं था। और जब आपने चाय फेंका है तो उन लोगों ने अपना जो भी अपना वो आक्रोश दिखाया, जो धर्मगुरु हैं या उन्होंने जो भी कहा, ठीक है, मैं इस चीज को तो फेवर नहीं करती कि जो उन्होंने एब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया होगा, ठीक है, वो एक गलत है, मैं उस चीज को फेवर नहीं कर रही हूं। लेकिन उस सिचुएशन को क्रिएट करने वाले भी आप ही हैं, क्योंकि आपने उनको फेस ही नहीं किया। एक ज्ञानी इंसान का लक्षण यह होता है कि वो डिबेट को वेलकम करता है और ऐसा ज्ञान देता है कि सामने वाले को निरुत्तर कर देता है। अगर आप में बात होती कुछ अलग तो आप उनको फेस करते और उनके सवालों का जवाब देते और उन्हें निरुत्तर कर देते। पब्लिक तो सुन रही होती ना, फिर तो जनता जनार्दन है, वो डिसाइड करती। लेकिन अब जो आपके कुछ प्रोजेक्टेड लोग हैं वो तो उनको छोड़ दीजिए, पर जो नॉन प्रोजेक्टेड हैं उनके सामने आपकी असलियत सामने आ चुकी है और आप पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का ये सिर्फ मकसद था कि जो ये पूरी घटना हुई है इसका जो एनालिसिस जिस तरह से होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण वो कोई भी कवर नहीं किया। ना तो वो कोई पत्रकार किया, ना तो कोई वो यूट्यूबर, और ना कोई इंडिविजुअल। सब एक कोई तो सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, कोई पत्रकार को ब्लेम कर रहा है, कोई न्यूज चैनल को ब्लेम कर रहा है आउट ऑफ कंपटीशन। बट एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेकर के, न्यूट्रल होकर के किसी ने भी अपनी एनालिसिस नहीं दी। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने एनालिसिस को जो मैंने किया इस पूरी घटना को देखते हुए वो आप लोगों के सामने रखूं। बाकी भविष्य आपके हाथ में है और जिंदगी का फैसला भी आपके हाथ में है। याद रखिएगा मेरी एक बात, एक गलत चुनाव आपको अंधकार की तरफ धकेल सकता है और वहीं एक सही रास्ता आपको रोशनी की तरफ ले जा सकता है। तय आपको करना है कि आप खुद को और समाज को क्या दिशा और दशा देना चाहते हैं। उम्मीद करती हूं इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आगे फिर हम किसी अन्य टॉपिक के साथ अन्य वीडियो में दोबारा आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।